सो फर्स्ट हमने ये फॉर्मूला देखा, साइन टू ए का फॉर्मूला चेक किया। वेलकम टू अमेया चैनल। तो अब यहाँ पे साइन टू ए कॉस टू ए का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो टैन का फॉर्मूला है। टैन के फॉर्मूला को भी अच्छे से देख लो। टैन आपको पता है कि टैन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। टैन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टैन एक्स प्लस टैन वाई बाई 1 माइनस टैन एक्स इंटू टैन वाई। ओके, तो ये फॉर्मूला तो पता है टैन का। अब वहीं पे टैन ऑफ एक्स माइनस वाई आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टैन एक्स माइनस टैन वाई बाई 1 प्लस टैन एक्स इंटू टैन वाई। ये तो जानकारी के लिए ये दोनों फॉर्मूला को मैंने बता दिया, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब एंगल को डबल करेंगे ना, यहाँ पे एक्स को वाई के बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टैन टू एक्स इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन एक्स बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x। सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सो फाइनली फॉर्मूला tan 2x का क्या आ जाएगा, tan 2x का फॉर्मूला अगर हम डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये एक फॉर्मूला हो गया tan का। अब यहाँ पे माइनस वाले पार्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ प्लस वाले पार्ट के लिए किया। यहाँ पे एक और बात है कि साइन टू एक्स को भी हम टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होगा 2 tan x बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। और यहाँ तक कि हम कॉस को भी टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। सो हमने टैन का भी कुछ फॉर्मूला देख लिया, साइन का भी फॉर्मूला देख लिया। अब मल्टीपल एंगल्स में 3 का पार्ट का भी फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो आ गया आपका, ये तो आ गया 2, लाइक साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन 2a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अब इसी के जगह पे अगर 3 लिखा होगा, जैसे कि साइन 3a लिखा होगा, साइन 3 है तो इसको वो प्रूफ करके टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, अब यहाँ पे कॉस 3a का फॉर्मूला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ओके, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। वहीं पे अगर किसी ने tan 3a का फॉर्मूला बोल दिया तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। सो ये 3 फॉर्मूला आ गया। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं देखती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चंस इन लोगों ने दिया है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम्पल क्वेश्चंस तो आप आराम से मस्ती मस्ती में सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक दिया है फाइंड द वैल्यू। ओके, अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7.3 बिहार बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अब थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू वो दिया हुआ है। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा। क्या ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए? नहीं। एंड टैन टू थीटा। तो ये तीनों निकालने के लिए हमको बोल रहे हैं। हमको दे दिया साइन थीटा। देखो सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है ना कि सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, मतलब जैकपॉट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब जैकपॉट है। सबसे पहले सिंपल वर्क करो। ये पहला क्वाड्रेंट है और पहला क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थीटा जो है ना एंगल ला रहा है पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, कुछ भी नेगेटिव का चांस ही नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है इसका मतलब कि आपको जैकपॉट के लिए आप तैयार हो। अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ओके, इस ट्रायंगल में थीटा यहाँ डालो, ये आ गया 90 डिग्री। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस, बिकॉज क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब आ गया बेस। बेस हमको पता नहीं, तो हम बेस के लिए क्या फॉर्मूला पता है हमको,
हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो अब 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 रूट अंडर, तो अब आ गया रूट अंडर 8। सो बेस क्या आ गया मेरा, डायरेक्टली बेस आ गया रूट अंडर 8। तो अब सीधे सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस रूट अंडर 8/3। हम टैन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई रूट 3, परपेंडिकुलर क्या है 1, सो 1/√8। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो फिर से, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 विल बिकम, 9 माइनस 1 विल बिकम √8। अब इन सब का वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ भी नहीं करना है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नाउ 2 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √8/3, दैट मीन्स 2√2/3। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 4√2/9, ये सॉल्व हो गया। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो तुम लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब किसी भी एक से फॉर्मूला डाल करके सॉल्व कर लो। cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, cos थीटा का वैल्यू आ रहा है √8/3 होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/3 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 8/9 माइनस 1/9, तो ये आ गया 7/9, 8 माइनस 1/7/9, तो अभी 7/9 आ रहा है। अगर मैं दूसरे फॉर्मूला से लेकर के चेक करती हूँ, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा वाला से लेती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, cos इसका वैल्यू है √8/3 होल स्क्वायर इज देयर एंड देन -1, सो ये आ गया 2 × 8 16/3 -1, सो अब 16 माइनस 9/9, सो करेक्टली 7/9 इज ओनली कमिंग। सो कोई भी फॉर्मूला लोगे, कोई भी फॉर्मूला इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लोगे तो आंसर 7/9 ही आएगा। मैं तो 2 बार 2 फॉर्मूला, पहले मैंने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया तो 7/9 आया, फिर मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया तो भी मेरा 7/9 आया। अब आ गया tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू 1/√8 है, सो 2/√8/1 माइनस 1/√8 होल स्क्वायर, सो अब 2/√8 का मतलब 2√2, अब ये 1 माइनस 1/8 है, ओके, सो अब ये 2 कैंसिल आ गया, तो 1/√2 8 माइनस 1/8, सो आ गया 1/√2 इंटू 8/7, सो 8/7√2, 8/7√2। लाइक इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें कुछ करना ही नहीं था हमको, सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल करके चेक कर लिया, सॉल्व कर लिया। 2 tan थीटा 2/√8 एंड देन बिकॉज परपेंडिकुलर बाई बेस है, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो सॉरी 1 बाई माइनस tan स्क्वायर थीटा मीन्स ये 1 माइनस 1/8 आ गया, सो 2 कट गया, 1/√2 एंड 8 माइनस 1 7/8, so 1/√2 into 8/7, so 8/2 7√2 आ गया। सो tan 2 थीटा का वैल्यू भी आ गया, sin 2 थीटा का वैल्यू भी आ गया और cos 2 थीटा का वैल्यू भी आ गया। तो अब सारे फॉर्मूलाज तो निकाल दिया हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगर किसी ने आपको ये दे दिया कि sin 2 थीटा इक्वल टू 12/13, ओके, सो यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या दे दिया 12/13, तो साइन 2 थीटा के वैल्यू को कैसे हम स्प्लिट करेंगे, तो ये तो आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। अब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि इसको कैसे स्प्लिट करना है, कैसे सॉल्व करना है, मगर यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से दे दिया है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 12/13, मगर साइन 2 थीटा एंड दे आर टेलिंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, नाउ साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू है, तो साइन 2 थीटा 12/13 इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो अब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 प्लस 12 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 36 tan थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, अब 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 26 tan थीटा, ओके, माइनस 26 tan थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया,
अब इसमें से अगर हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 13 tan थीटा प्लस 2 6 12 इक्वल टू 0। सो नाउ इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 12 tan थीटा माइनस, क्योंकि 13 है सो 2 2 3 3, सो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 13 आ गया। तो डायरेक्टली इसको माइनस 9 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर हम 3 tan थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे सो 2 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो tan का वैल्यू आ रहा है 3 tan थीटा माइनस 2 and 2 tan theta minus 3 equal to 0. So tan theta equal to 2 by 3 and 3 by 2. So tan theta का वैल्यू 2 होगा 2 by 3 and 3 by 2 because tan theta belongs to set of real numbers. So we can take it like this also. We can, it will be exactly, it can come like that also. So 3 by 2 और 2 by 3 भी हम इसके आंसर में ला सकते हैं।